आखिरी विधि के साथ मूर्ति स्थापना की विधि संपन्न। बहुत बड़ा अपशकुन हो गया ना मुझसे पंडित जी। सब ठीक तो होगा ना? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बेटी, गृह प्रवेश के बाद ही घड़े टूटे हैं ना, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मित्तल साहब, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। पूजा राम सीता के जोड़े के हाथों ही संपन्न होगी तो ही अच्छा है। क्या है ना, सीता माता वनवास टाइप्स काट रही हैं और यहाँ प्रभु श्री राम जी अकेले महानता की मूर्ति टाइप्स बने खड़े हैं। पापा सही तो कह रहे पंडित जी। इतनी बड़ी पूजा हो रही है घर में, मम्मी के बिना तो नहीं होनी चाहिए ना। पंडित जी आप तैयारी शुरू कीजिए, मैं मम्मी को लेकर आती हूँ। शंकर संकेत श्रीनंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। मम्मी, मम्मी चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे मूर्ति स्थापना हो रही है, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। चलिए। पूजा, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं चल रही तेरे साथ। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला पूजा आपके बिना हो सकती है? चलिए मैं ही आपके लिए कोई अच्छी सी साड़ी पसंद करती हूँ। नहीं ये अच्छी है। मम्मी अभी साड़ी पहन लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। मम्मी सब इंतजार कर रहे हैं। मेरा कोई इंतजार नहीं करता। मम्मी ये पूजा कबीर भैया के लिए हो रही है। कबीर भैया इतने सालों बाद घर वापस आ रहे हैं, आप सच में नहीं आएंगी? बेटा गठबंधन कीजिए। जी। पंडित जी आप सभी के लिए मैं प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। बेटी, हम तो हर साल की तरह इस साल भी भाभी जी के हाथों से बने प्रसाद का स्वाद लेने आए हैं। पंडित जी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस साल मैं ही आप लोगों के लिए प्रसाद बनाऊंगी। बेटी, विधि के अनुसार जिसके हाथों पूजा संपन्न हुई है ना, उसी के हाथों से ही प्रसाद बनना चाहिए। पंडित जी हम सोच रहे थे कि इस बार प्रसाद ज्ञानी बना देती है, पर उसे समय सुमन के हाथ छुआ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? जी। सुनिए, सुमन के हाथ से छुआ लेंगे प्रसाद, ऐसा क्यों?
मैं क्यों नहीं बना सकती? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। पर मैं हर साल बनाती हूँ। मानते हैं, लेकिन पापा, पापा, ये पूजा कबीर भैया के लिए हो रही है। अगर प्रसाद विधि अनुसार नहीं बना तो ब्राह्मण बुरा मान जाएंगे। इसीलिए प्रसाद मम्मी को ही बनाने दीजिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। बना लूंगी। चलिए, संभालना, ये मुझे दे दीजिए। बस दो रेशानी है जो मेरी चिंता करते, बाकी तो सब लोग मुझे पागल समझते। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? तेरे पापा जी तो, मेरा मतलब है कि वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर जब हर बात पर तुझे मेरे आगे खड़ा करते हैं ना, मुझे बुरा लगता है। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना, अब जब आप प्रसाद बनाएंगी तो सब कैसे आपकी तारीफ करते हैं। ये रसोई आपकी है, आपकी रहेगी हमेशा। जाइए। तुमको भी भूख लगी है? मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओ, भर जाएगी और बाहर निकालो। आज प्रसाद आप बनाओगे? हाँ तो आइए पंडित जी, विराजमान होइए। बैठिए बैठिए। विप्र बंधुओं, आसन ग्रहण कीजिए। जी, क्या बात है? क्या हो गया? मित्तल साहब, ये क्या मजाक है? फिर साथ में मछली है।
मित्तल साहब, हम सब ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। अब कोई भी ब्राह्मण प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। चलो। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे। पंडित जी रुक जाइए, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप सभी ब्राह्मण अगर घर से नाराज होकर जाएंगे तो शगुन हो जाएगा। मत जाइए। पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये सारा प्रसाद मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप ही बताइए, मैं ऐसी गलती कैसे करूंगी? गलती नहीं, अपमान है, अपमान है हमारा, और इस अपमान का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। हम आज के बाद आपके घर की चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। जी हम क्षमा मांगते हैं, विनती करते हैं आपसे। ब्राह्मणों का अपमान हुआ है मित्तल साहब इस घर में, एक ना एक दिन तो भुगतना पड़ेगा। चलो। पंडित जी रुकिए। हाँ, पंडित जी, आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? और कर भी क्या सकते हैं? ना तुम कमरे से बाहर आती, ना हम तुम्हें प्रसाद बनाने की इजाजत देते। पापा मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनना बाकी रह गया है? जिस बात का डर था वही हुआ। सिर्फ तुम्हारे कहने पर हमने सुमन को प्रसाद बनाने की इजाजत दी। इससे पहले क्या ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। मम्मी आइए, आइए मेरे साथ आइए, आइए प्लीज। मैंने नहीं किया है, तुझे तो पता है ना। मैंने कुछ नहीं किया है। कबीर मेरा बेटा है, मैं उसकी पूजा में विघ्न कैसे डाल सकती हूँ? मैंने नहीं किया है। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों करेंगी। हाँ, पर वो तो मान ही नहीं रहे ना। मैं क्यों पंडित जी की थाली में मछली डालूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। रुक। ये देख, मैं सुबह 5 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ कबीर के लिए। देख, तू खुद देख। कबीर बेटा है मेरा। आज कबीर 6 साल बाद घर आ रहा है। मैं उसकी पूजा कैसे? नहीं, हाँ मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। आप पहले बैठ जाइए, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर जाती हूँ, मैं सबसे बात करूंगी, सबको समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगी। चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।